बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 27, जिसमें हम बात करेंगे स्वाचेस के मतलब, कलर्स के मतलब। दोस्तों मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। मेरे पास ये एडोबी इलस्ट्रेटर मेरा ओपन है, जिसमें हमने एक शीट भी ओपन की हुई है। अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जी कलर पे हम जैसे बात करते थे उसके बाद स्वाचेस पे बात करते थे। अभी हम कलर पे बात करें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सिंपल कलर होता है। हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाने के लिए हमने सिंपल एक बॉक्स बनाया और इसमें कलर ऐड करते थे। सपोज इस पे हम क्लिक करके कलर कोई भी ऐड कर सकते थे, विद सॉलिड कलर। उसके बाद होते हैं ट्रांसपेरेंट, या फिर आप ग्रेडियंट पे आप कह सकते हैं। ग्रेडियंट स्वाचेस भी होते हैं, ग्रेडियंट कलर्स भी होते हैं। और हम अभी कलर पे बात कर रहे हैं तो सिंपल आप देखें, यहाँ पर सिंपल हम इससे कोई भी सॉलिड कलर इस पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर इन 4 लाइनों पे क्लिक करके शो ऑप्शन पे क्लिक कर देते। जैसे आप शो ऑप्शन पे क्लिक करते तो आपके पास ये कलर्स की जो लाइंस थी ये आ जाती थी। इस पे आप किसी को भी कम या ज्यादा करके अपने कलर्स की जो टोन थी वो चेंज कर सकते थे। तो CMYK के इस तरह से ओपन करते थे, इसको चेंज करते थे। उसके बाद आ जाते थे ये आपने जो पैनल यहाँ पर ये वाला कंप्लीट, आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप 3 डॉट पे क्लिक करें, HSB, RGB, ग्रे स्टाइल, वेब शेप, RGB, ये आप यूज कर सकते थे, कोई भी आप यूज कर सकते थे। यहाँ पर आप देखें RGB है, ये वेब शेप RGB है, डिफरेंट किस्म के कलर जो है आप चेक कर सकते हैं। अभी हम जिस पे बात करेंगे वो है जी स्वाचेस पे आप देखें, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सॉलिड कलर्स बने हुए हैं। उसके बाद इसमें पैटर्न भी बने हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स के मतलब, स्वाचेस के मतलब, और हम पैटर्न के मतलब बात करेंगे और साथ में कुछ पैटर्न भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कलर्स भी मौजूद हैं, ये स्वाचेस भी मौजूद हैं। स्वाचेस पे हम किस पे बात करेंगे, यहाँ पर आप देखें, इस पैनल को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर ये स्वाचेस पे बने हुए हैं। इसको यहाँ से हम खींच के थोड़ा सा बड़ा करें। ये स्वाचेस के तमाम सॉलिड कलर बने हुए हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, आप देखें यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाई, इसमें स्वाचेस में से कोई भी कलर आप सॉलिड कलर ले सकते हैं। और इन कलर्स को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर से देखें ये RGB है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आप कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर कलर जो है वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कलर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आप CMYK करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा एक लाइन और आ जाएगी। आप डिफरेंट तरीके से इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये थे स्वाचेस हमारे सॉलिड कलर। और अभी हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये आप देखें ये सॉलिड कलर हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे आ जाएंगे ये ग्रेडियंट कलर है। यहाँ पर आप देखें ये ग्रुप्स बने हुए हैं कुछ। यहाँ पर ये ग्रेस के ग्रुप्स हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंट के थोड़ा सा डिफरेंट आता जाएगा तमाम कलर्स में ये। उसके बाद ये है जी ब्राइट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर रेड, ये तमाम कलर जो है वो चेंज होते हैं। अभी अगर आप कोई ब्रोशर वगैरह कोई चीज़ या फिर कोई भी आप वर्किंग कर रहे हैं और उस पर आप चाहते हैं अपनी मर्जी की कोई भी आप कलर स्कीम बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो आप सिंपल, पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ से आप कलर बनाएं और इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब इसको एज इट इज क्लिक करके यहाँ पर छोड़ दें तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप माई कलर के नाम से एक ग्रुप बनाएं। यहाँ पर हमने ग्रुप का नाम दे दिया और इसको हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 कलर इसमें एज इट इज आएंगे। जैसे ग्रुप बनाएंगे वो कलर जो यहाँ पर अवेलेबल है, 2 कलर कैसे हैं वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देखें एक स्ट्रोक का कलर है और एक आपका फिल का कलर है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं इसको सपोज इन दोनों को डिलीट करता हूँ, मैं इस फोल्डर को ही डिलीट करता हूँ। हमने फोल्डर को डिलीट किया और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको हम ऑफ करते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं और अभी हम यहाँ पर न्यू कलर ग्रुप को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैंने माई कलर स्कीम के नाम से एक बनाया। तो यहाँ पर वही कलर आएगा जो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि फिल में जो कलर मौजूद था वो वाला आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें मैं यहाँ पर एक दोनों में हम कलर ब्लैक ले लेते हैं जी, फिल में भी स्ट्रोक में भी। यहाँ पर मैंने कलर ले लिए, ये ग्रेडियंट आ गया जी। हम इसको क्लोज करते हैं, हम इसको ऊपर करते हैं, इसमें हम लेते हैं जी वाइट। तो हमारे पास ये आ गया। अभी हम इस पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं,
इसका हम कॉपी लेते हैं। तो ये मैंने 3 चीज़ें बना ली, एक छोटा सा ड्राइंग बना ली। अभी हमें क्या कहते हैं, इसको फिल करते हैं। सिलेक्शन के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, इनका साइज छोटा कर लें। सिलेक्शन अभी हम क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इनको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पर ये अलाइन टूल है, यहाँ पर इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको अलाइन करता हूँ। यहाँ पर सिंपल सेंटर और यहाँ पर सेंटर। तो देखिए यहाँ पर भी मेरे पास ये तमाम अलाइन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कलर चेंज करते जाएंगे। मैं अभी सॉलिड कलर ले रहा हूँ। इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं जी। अभी हम इसको हमने छोटा कर लिया। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। इस तमाम को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और अभी हम यहाँ पर न्यू कलर ग्रुप कर देते हैं। तो जैसे न्यू कलर ग्रुप किया तो इसने एक ग्रुप बना दिया। अभी हम चाहते हैं जी कि इसमें एक आए, तो यहाँ पर न्यू स्वैचेस पे क्लिक करेंगे तो वो भी नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम सिंपल हमने इसको एक को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम न्यू स्वैचेस पे क्लिक करेंगे और जैसे मैंने न्यू स्वैचेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें ये आ रहा है जी, स्वैच का नेम, कलर टाइप प्रोसेस कलर है और ये ग्लोबल है। बेसिकली दोस्तों प्रोसेस कलर जो है वो आता है जी प्रिंटिंग वगैरह के लिए। स्पॉट कलर जो है वो डिफरेंट है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अपना नाम देंगे ग्रीन और इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखें ये किधर चला गया। क्या किया हमने इसको सिलेक्ट करना है, इस पे ऐड करना है और यहाँ पर हमने ग्रीन लिख देना है। ग्रीन लिखा, ये देखें यहाँ पर ये सिलेक्टेड है और ओके करेंगे तो अभी इसमें आएगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ आ गई, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब देखें ये ग्लोबल है। ग्लोबल को किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सर्कल बना लिया। अभी हम क्या करते हैं जी, इनको सिलेक्ट करके अलाइन करते हैं सेंटर और अभी हम इसको यहाँ पर वर्टिकल, तो इसने इसको अलाइन कर दिया। अभी हम इस पे यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए कि मैं इनको जैसे ही अलाइन कर रहा हूँ, मैंने सभी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन करते हैं जी। तो जैसे ही मैंने इसको अलाइन कर लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ख्याल रखें कि जो जैसे जैसे आप पैटर्न वगैरह कोई चीज़ बनाते जाएंगे तो वो ये अलाइन उसको उसी तरह से करेगा। यहाँ पर आप देखें जैसे मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इसी को अलाइन कर रहा है इस शीट के मुताबिक। तो मैं इस सारे को अलाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये मैंने इसको अलाइन कर लिया। तो कुछ चीज़ें बैक पे जा रही हैं, ये हिडन वाली हैं, ये इनको सेंड टू बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंड टू बैक इसको करता हूँ, बड़े वाले को यहाँ से सेलेक्ट करके अरेंज सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक करते हैं। तो जैसे सेंड टू बैक करेंगे तो ये बिल्कुल बैक पे चला गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे ग्लोबल के लिए। ग्लोबल का क्यों यूज़ करते हैं, जैसे ही हमने इस पर डबल क्लिक किया तो जैसे इसके पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें जैसे ये अगर ये कलर ग्लोबल होंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं तो जितने भी ये हमारे कलर्स जिसमें ये वाला कलर मौजूद होगा उसको ये तमाम कलर्स को चेंज करता जाएगा। इसमें आप यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर जैसे मैं मूव करता हूँ यहाँ पर ये देखें यहाँ पर भी ग्रीन वाला, क्योंकि ये तमाम कलर ग्लोबल थे। अभी ये कलर जो है ये ग्लोबल नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर ओके करके इसको डबल क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये ग्लोबल नहीं है, मीन्स कि ये वाले कलर जो है वो ग्लोबल भी नहीं है और ये सॉलिड कलर है। तो इसको आप यूज़
कर सकते हैं। ग्लोबल यूज़ करने का मकसद ये होता है कि कहीं पर भी आपके जो शीट में, आपके ड्राइंग में, आपके डिज़ाइन में ये जो कलर अगर ग्लोबली मौजूद है तो जिस जगह पर भी कलर आपके अवेलेबल हैं वो वाले कलर जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं और वो ग्लोबल है तो उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर आप ये कलर ग्लोबल नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस कलर को इस पर ऐड करता हूँ, तो इसको मैं अनचेक करता हूँ। अनचेक करने के बाद ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये कलर ग्लोबल नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस पर हम डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज करेंगे, सिर्फ इसमें चेंजिंग होगी जिसको मैंने सिलेक्ट किया है या जिसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर था जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें जितने भी कलर्स जहाँ पर भी ये ग्लोबल वाला कलर मौजूद है तो वो तमाम में चेंज करेगा। अभी ये कलर ग्लोबल नहीं है तो ये इसको सिर्फ इसी में चेंज करेगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अभी हम बात करेंगे स्वॉचेस के मतलब, बात कर लिया है। अभी हम बात करें पैटर्न के मतलब। इसको हम मूव कर लेते हैं, हम बनाते हैं ये एक ड्राइंग स्टार। ये कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर मैंने सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर एक सिंपल छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं, ले लिया, इसको यहाँ से हम जूम कर लेते हैं स्टॉक पे। इस पे हम एक स्टार बना लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से मूव कर लेते हैं सेंटर पे। यहाँ पर इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं जी। जैसे मैंने अलाइन सेंटर कर लिया, अभी हम ये अलाइन सेंटर हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार बना लिया। स्ट्रोक ऑफ करते हैं इसके, और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। अच्छा जी, स्ट्रोक दोनों के मैं ऑफ करता हूँ। बस ये बन चुका है। इसका हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। साइज मैंने बड़ा कर लिया। अभी ये साइज बन चुका है, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। तमाम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको जूम आउट किया। अभी हम क्या करते हैं जी, जूम आउट करते हैं तो ये इसका साइज़ है। अभी हम इसको क्या करते हैं जी, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये इस पैटर्न जो है वो बन चुका है। इसको हम यहाँ से उठा के मूव करेंगे और यहाँ से हम दोबारा से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये रेक्टेंगल आ गई स्टॉप। यहाँ पर हम इसको फिल करेंगे। फिल करने के लिए सिंपल इस पर मैंने क्लिक किया और इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये फिल हो चुका है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन जो है वो पैटर्न ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देखें ये पैटर्न ऑप्शन है। इसके बाद नेम है न्यू पैटर्न स्वॉच 2 है। उसके बाद टाइल टाइप है। टाइल टाइप मीन्स कि ये किस तरह से आपको शो होगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ब्रिक बाय रो, यहाँ पर आप देखें कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये ब्रिक बाय रो है, ग्रिड है, ब्रिक बाय कॉलम है, हेक्स बाय कॉलम है, हेक्स बाय रो है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, ये है जी, ये वर्टिकली यहाँ पर ये इसका कॉलम है और ये इसके लेफ़्ट टू राइट जो है वो इसके रोज़ है और अप टू डाउन जो है वो इसके कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल ब्रिक बाय रो करेंगे। तो जैसे आप ब्रिक बाय रो करेंगे तो ये एक चीज़ यहाँ पर और उसके सेंटर में दूसरी लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से आप ब्रिक बाय रो आप कर सकते हैं। सपोज मैं एक दूसरा डिज़ाइन बनाता हूँ तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सिंपल पे। यहाँ पर इसको ओके करते हैं। तो जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देखेंगे हो चुका है। हाँ, ब्रिक बाय रो बन चुका है। अभी हम एक और डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल हेक्सागोन लेंगे। यहाँ पर मैं एक हेक्सागोन ले रहा हूँ। ये मैंने हेक्सागोन ले लिया। इसके बाद इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ये क्लिक कर लें तो यहाँ पर ऊपर आ जाए न्यू पैटर्न स्वॉचेस में। यहाँ पर सेव है, कॉपी, डन है और कैंसिल है। मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं डन पे करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम मेरे पैटर्न जो कम्प्लीटली एज इट इज़ हो चुके हैं। जो पहले मैंने बताया था, पहले यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे थे, अभी ये थोड़ा सा साइड पे आ रहे हैं। अभी हम दूसरा स्टाइल बनाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, मैं इस यहाँ पर हेक्सागोन बनाता हूँ। हेक्सागोन बनाने के लिए सिंपल इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर स्वॉचेस को जो स्ट्रोक है उसको वो कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक हेक्सागोन बना ली। फिर उसके बाद उसका साइज हम
ये इनके जो स्ट्रोक्स हैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इनके स्ट्रोक जो है वो ओपन कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम इसको सिंपल सा पैटर्न है, ये मैंने कॉपीज़ ले ली, आर्ट के साथ मैंने कॉपी ली है, सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ ने हमने कॉपी ले ली है। यहाँ पर हम सिलेक्शन कर लेंगे, इसका हम साइज छोटा कर लेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के लिए मेरे पास अलाइन आ चुका है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इनके स्ट्रोक्स जो हैं वो ऑफ कर लेते हैं, सिलेक्शन की स्ट्रोक बाद में ऑफ करेंगे। यहाँ पर हम फिल करते हैं, यहाँ पर कलर जो है ये वाला कलर, उसके बाद आ जाता है ये वाला कलर। मैं थोड़ा सा तेज़ कलर इसलिए ले रहा हूँ कि हमें ये क्लियरली नज़र आए, इस वजह से। यहाँ पर ये मेरे पास आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक जो है वो ऑफ करते हैं, मेरे पास ये कलर्स हो चुके हैं। हम एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं, मैंने ये रेक्टेंगल बना ली। इसका हम साइज जो है वो छोटा मज़ीद करते हैं। यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ये आ चुका। अभी हम क्या करते हैं जी, इसी को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस पे पैटर्न पे। तो मेरे पास पैटर्न भी बन चुका है, इसको हम यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं और इस पे को हम फिल करते हैं यहाँ पर, इसके साथ सॉरी स्ट्रोक पे आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखें ये स्ट्रोक में फिल हो चुका है। इसका स्ट्रोक जो है वो मैं ऑफ कर लेता हूँ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अभी आप देखें ये वाली ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पर भी लेके जाएं ये ट्रांसपेरेंट ही होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हो गई, रोजी करते हैं सिंपल। आपने इसको कहीं पर भी रख के इस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पर जैसे पैटर्न ऑप्शन ओपन हुआ तो यहाँ पर हम यहाँ पर टाइल टाइप को हेक्स बाई कॉलम करेंगे। जैसे मैंने हेक्स बाई कॉलम करा तो देखिए कितना खूबसूरत सा हनी भी वो वाला डिज़ाइन बन चुका है। आप इसको मज़ीद कॉपी भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये डिज़ाइन बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें सेव आ कॉपी, डन और कैंसिल करेंगे तो सेम पहले जैसा पैटर्न हो जाएगा। और सेव आ कॉपी करेंगे तो हम सेव आ कॉपी करेंगे, न्यू पैटर्न देंगे तो वो न्यू पैटर्न अलहदा से ये बन जाएगा। वो सिंपल एक पैटर्न था, यहाँ पर न्यू पैटर्न पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखिए ये अलहदा से पैटर्न बन चुका है, ये अलहदा से बन चुका है, सिंगल ड्राइंग वाला है और ये कंप्लीट पैटर्न है। तो हम इसको डन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं डन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे कितना खूबसूरत सा पैटर्न बन चुका है। इस तरह से आप कलर्स को, ग्रेडियंट्स को और स्वॉचेस वगैरह में पैटर्न वगैरह को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी मर्जी के पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की वीडियो पसंद है। कि दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बात और सजेशन हो तो आप जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।